लिखा है इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। अब आप कहेंगे ठीक है, लाइट जो है कांच से लकड़ी में घुस रही है, लाइट तो ऑप्टिकल मीडियम में जाती है, तो वो मीडियम कैसा होगा, लाइट जहाँ पर जा सकती है, ठीक है। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमने रिफ्रैक्टिव, अब वो तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसा पड़ेगा बात की बात है। हम जब स्नेल्स लॉ पढ़ा रहे थे या रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो कहा गया था कि लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो लाइट का एक करेक्टर चेंज नहीं होता। क्या है वो, क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, ये बताया गया था। वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड होती है। तो अगर मान लिया ये 50 ऑसिलेशंस हैं तो भाई लाइट के अंदर तो ऑसिलेशन की संख्या थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ये कम ज़्यादा इसकी लेंथ हो सकती है, ये हो सकता है। तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है इसी के बारे में हमको बात करनी है। ज़रा देखिए वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ वेवलेंथ, व्हाट इज़ वेवलेंथ, ये नहीं कहना लेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ क्या होती है, हंसी नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं, वेवलेंथ क्या होती है मालूम है। यू आर गोइंग टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन आफ्टर 2-3 मंथ 4 मंथ है, क्या वेवलेंथ होती है। ये सुन के लोग खुश हो जाते हैं, वेरी गुड, एक बिना टिकट और पड़ा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वे इसी को वेवलेंथ कहते हैं। या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन, दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी, दो संपीड़न, दो विरडन, ये सब वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे कहूँ कि मान लिया आप दौड़ रहे हैं और आपके द्वारा जो पूरा एक कदम है वो वेवलेंथ मान लें, ठीक है। आप हवा में दौड़ रहे हैं और पानी में दौड़ाएं तो आपके कदमों के बीच की दूरी कैसी होगी, कम हो जाएगी, उतनी रहेगी। तो एक ने काम तो इतनी रहेगी, दौड़ा लो चाहे, हाँ वो ताकत लगाएंगे, जनरली क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो ये सिद्ध हो गया कि अगर लाइट हमसे बढ़ के थोड़ी है, अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, काम खत्म, मालूम हो गया कि डेंसर मीडियम में जाने पर वेवलेंथ ऑफ लाइट कम हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम लाइट को वैक्यूम में ट्रेवल कराने जा रहे हैं, फिर लाइट को किसी मीडियम में ले जाएंगे, वाटर में ले जाते हैं, एक सस्ता मीडियम वही है, और फिर देखते हैं वेवलेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें इन वैक्यूम, हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, उसको हमने मान लिया सी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा है ना आपने। एन आप कहेंगे हमने बचपन में एन पढ़ा है। एन चूंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज़ होने लगा है इसलिए लाइट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है न्यू। नहीं नहीं नहीं, न्यू लाइट के लिए इस्तेमाल होता है तो इसलिए न्यू ही इस्तेमाल करेंगे। आप एफ भी लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं। और वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ हमने लैम्डा मान लिया, ठीक है, लैम्डा ए मान लो या लैम्डा ही मान लो। अब बताइए स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो जनरली सस्ता वाला फॉर्मूला बचपन पढ़ा, वी बराबर एन लैम्डा, हमने कहा अच्छा 6 में पढ़ा था, साथ में आप जो भी पढ़ा हो ऐसे ही था वहाँ पर। तो यहाँ v हो गई स्पीड, एन की जगह न्यू यूज़ होगा, तो यानी कि हम कहेंगे c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लैम्डा इन एयर को लैम्डा ए मान लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन मीडियम, और मीडियम को हम फिलहाल मान क्या रहे हैं, वाटर, दैट में बी ग्लास, कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है। अब आप कहेंगे रेयररी मीडियम हो तो अरे भैया मीडियम ही सेम रखना है तो काहे के लिए ये पढ़ रहे हो, उसमें लिखा हुआ है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे। तो मीडियम में हमने स्पीड क्या मानी, v, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती हमने बताया, तो फ्रीक्वेंसी क्या मानेंगे, न्यू। और वेवलेंथ हमने क्या मानी, वेवलेंथ शॉर्ट में लिख रहे हैं, हमने लैम्डा डब्लू मान ली, तरंग दैर्घ्य जिसको कहते हैं। तो फिर रिलेशन इसमें लिखिए, तो रिलेशन क्या आएगा, v बराबर न्यू लैम्डा डब्लू, क्वेश्चन नंबर 2।
अब आप दोनों में रिलेशन चाहते हैं तो न्यू को हटा दो यहाँ से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो ये क्या आएगा, C अपॉन V इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर। फिर C अपॉन V इज अ नोन रिजल्ट, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम या वैक्यूम, इसको n लिख दिया हमने, तो लैम्डा A अपॉन लैम्डा W, तो लैम्डा W की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा A अपॉन n। पहले यहाँ पहुँचे फिर मैथमेटिकल हम बात करते हैं कि क्या हमको मिला। अब जरा देखिए, हमको वाटर में लैम्डा और एयर में लैम्डा का रिलेशन देखना है, नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तो ये वैल्यू सेम रहेगी, अगर 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी इधर, अगर ये बड़ा होगा तो ये वैल्यू घट जाएगी। तो आप जानते हैं कि एज n इज़ ग्रेटर देन 1, मालूम है ना पक्का, किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होता है, किसी भी मीडियम का, वैक्यूम के रेस्पेक्ट, अगर वैक्यूम को छोड़ दें, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होता है, पक्का है, बोले नहीं ऐसा कम भी हो सकता है, नहीं, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन इन मीडियम, क्योंकि हमको ये बताया गया है, अभी कोई बाई चांस कहीं चेंज हो जाए, कहीं पर आगे कोई रिसर्चेस नहीं आ जाए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ये रिसर्च फाइनल नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही होगी। हमसे कहा गया है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो यानी मीडियम में जाने पर v की वैल्यू न्यूमरेटर से कम होगी, तो v हमेशा जब कम होगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होने वाली है। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है, सो लैम्डा W इज ग्रेटर लेस देन लैम्डा इन एयर। एयर को वैक्यूम मान सकते हैं, होता नहीं वैसे, मतलब आपने क्या देखा कि जब लाइट एयर से या वैक्यूम से मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ घट जाती है, और प्रैक्टिकली आपने देखा कि अगर आपको हवा में दौड़ाया जाए और ये मान लिया जाए कि एक कदम आपका एक वेवलेंथ है, तो अगर आपको पानी में दौड़ा जाएगा तो अल्टीमेटली आपके जो कदमों के बीच की दूरी घट जाएगी। ठीक है, नोट करिए।